हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिट्स एकेडमी। हिट्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास तीन चार PYQs है जो एसएससी में पूछे गए हैं डिस्काउंट बेसिस पे। ठीक है, डिस्काउंट जो हमारा टॉपिक है इस पे PYQs हैं। आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप टाइम स्टैम्प्स में देख सकते हैं उन क्वेश्चन को। और जिन भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, डायरेक्ट आप टाइम टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो उसी क्वेश्चन पे आप रेफर हो जाएंगे। आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो। आइए इन्हें डील करते हैं, देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹500। ठीक है, और इसे दो सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया है 10% ईच का। तो हमें मार्क प्राइस गिवन है रुपीज में 500, और दो डिस्काउंट अपने को गिवन है 10% ईच का। ठीक है, 10% ईच का। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, या तो हम एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल ले, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा, पहले मार्क प्राइस हमारा कितना है, 500 है। आप 10% का डिस्काउंट दे दिए, यानी उस प्रोडक्ट को आप कितने में बेचे होंगे, 90% पे बेचे होंगे। ठीक है, और फिर ये जो वैल्यू आया होगा, ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू आया होगा, इस पे भी आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उसको कितने में बेच रहे हैं, 90% पे बेच रहे हैं। बस हो गया यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इसको सॉल्व कर लेंगे। 500 का 90%, और फिर इस पूरे का फिर से 90%, तो ये हमें क्या देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा। अब यहां से कट पिट कर लीजिए, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 × 81 अपने को कितना वैल्यू देगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 8 = 40 रुपीज में 405 अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अप्रोच करेंगे। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 15% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन ऑल प्लास्टिक टॉयज। फिर वो 4% का और डिस्काउंट दे रहा है, यानी रिड्यूस्ड प्राइस पे फिर से 4% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति जो कैश में पे करेंगे उन्हें 4% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। और उस व्हाट डज अ कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर अ टॉय ऑफ ₹200। यानी 200 का खिलौना है, पहले उस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया, और ऐसे व्यक्ति जो 4% का कैश, अगर वो कैश में अगर पे करते हैं तो उन्हें 4% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस टॉय का कितना सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, मार्क प्राइस अपने को गिवन है रुपीज में 200, और अपने को डिस्काउंट फर्स्ट कितना गिवन है, 15%, और सेकेंड जो डिस्काउंट है वो हमारा कितना है, 4%। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे सीधा हम लोग चले जाएंगे वही मेथड पे, यानी यहाँ हमें सेलिंग प्राइस ही पता करना है ना। तो हमें सबसे पहले ₹200 का 200 मार्क प्राइस था, इस पे आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उस प्रोडक्ट को आप कितने में बेच रहे हैं, 85% पे। ठीक है, अब यहां से कुछ वैल्यू आएगा, और ये जो वैल्यू होगा इस पे एडिशनल हम लोग कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 4% का। यानी इस पे भी हम लोग इस प्रोडक्ट मतलब जो यहाँ वैल्यू आया होगा उसको फिर से, यानी जो रिड्यूस्ड वैल्यू आया होगा उसको और कितने में बेच देंगे, 96% पे बेच देंगे। ठीक है, अब यहां से कट पिट कर लीजिए। ये देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 85 इंटू में 96/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेना है, आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे में 100 है तो इससे क्या होगा, अपने को डिवाइड करने में आसान हो जाएगा। तो देखिए, 96 को 85 से आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 5 जार 30, और 9 5 जार 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48। ये हो जाएगा 8 6 48, 4 कैरी होगा, 9 8 72, 4 76 हो जाएगा। 0 8 8 16, 6 4 10 11, 7 1 8, और इंटू में 2 कर लीजिए, ये अपने को वैल्यू देगा 0, 6 दूना 12, 16 दूना 32, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा, 16320/100। तो ये एक जीरो तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कितना हो जाएगा, 163.2 इन रुपीज। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कट पिट करना था, और ये क्वेश्चन काफी इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि एक रिटेलर है जो अपने गुड्स को 150% बढ़ा के रखा है, और उस पे 40% का डिस्काउंट देता है। What will be the selling price in rupees if the cost price is ₹800? ध्यान से समझिएगा
किसी भी प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट प्राइस अपने को गिवन है ₹800, ठीक है। और इसी को हमने मार्क प्राइस क्या कर रखा है, इस 800 का जो सामान है ना, इस पे हमने 150% बढ़ा रखा है, यानी कि 800 जो वैल्यू है इसको हम 150% से बढ़ा दिए। तो याद रखिएगा 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 150% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि वो 100 है ना, 100% में हम लोग 150% बढ़ा रहे हैं, यानी वो प्रोडक्ट अपने आप का कितना हो चुका है, 250% हो चुका है। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि 10% घटा दिए, यानी इसका मतलब क्या है, वो 100% था और 100% में से अगर 10% अगर हम माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 10% यहां से सब ट्रैक कर लीजिए, यानी वो प्रोडक्ट अपने आप का वो 90% हो चुका है। यहाँ पे अगर 100%, फिर से एक बार और देख लीजिए, 100% है और हम कह रहे हैं कि नहीं, उस पर हम 28% का डिस्काउंट दे रहे हैं या 28% उसको कम कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% था और वो 28% हमने माइनस कर दिया, यानी वो प्रोडक्ट अपने आप का कितना हो चुका है, 72% हो चुका है, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो मार्क प्राइस है ना, वो 800 का 250% है, ठीक है। तो यहां से 0 और 0 यहां से हो जाएगा रुपीज में 2000, यानी कोई प्रोडक्ट 800 का था, उसका कॉस्ट प्राइस 800 था और उसका जो मार्क प्राइस हमने रखा है वो 2000 रखा है। याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अलग अलग होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत, आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने गए, आपके जेब से कितना लगा, ठीक है। 800 का सामान है, उसको हमने लिस्ट कर दिया 2000 पे, ठीक है। और जैसा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग है, मोस्टली आपको ऐसा देखने मिलता है कि जो कॉस्ट होता है कुछ और ही और मार्क प्राइस कुछ और लिस्ट किया रहता है, फिर उस पर कहते हैं कि हम लोग 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, 80% डिस्काउंट दे रहे हैं, वही सेम चीज है। तो हमने क्या किया, हमारे जेब से 800 रुपए लगे हैं, हमने 2000 उसे लिस्ट कर दिया है, लिस्ट प्राइस हमने कितना कर दिया, 2000। और इस पे हम एडिशनल क्या कह रहे हैं कि हम 40% का और आपको डिस्काउंट दे दे रहे हैं। तो हम कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं, तो यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2000 का। अब 40% डिस्काउंट देने का मतलब बताइए, आप क्या कहेंगे कि 100% में से 40% घटा लीजिए, यानी उससे 60% पे, यानी वो कितना हो गया होगा, 60% अपने आप का हो गया होगा। यानी 2000 का था, उसमें हमने 60% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो कितने में बिका होगा, रुपीज का 1200। फिर भी देखिए उसको प्रॉफिट ही हो रहा है ना, कॉस्ट तो 800 था और उसको बेच कितने में दिया, 1200 में। और हमने प्राइस कितना कर रखा था, नहीं कि हम इसे 2000 में दे रहे हैं, मार्क प्राइस हमारा कितना था 2000, उस पर हम 40% का डिस्काउंट दे दिए। तो ये सब का सब क्या है, मार्केटिंग गिमिक है। चीजें समझ आ रही होंगी आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पैकेट ऑफ बिस्किट्स है जो 16 रुपीज कॉस्ट करता है, ठीक है। बट अ पैक ऑफ 4 ऑफ द सेम पैकेट ऑफ द बिस्किट्स कॉस्ट ₹56। यानी अगर आप सिंगल खरीदने गए, एक पैकेट खरीदने गए, तो आपको 16 रुपए देने होंगे। अगर आप वो जो पैकेट है ना, कहते नहीं है बाई वन, जैसे आप देखते होंगे पैकेट में रहता है, तो उसमें लिखा नहीं रहता है कि बाई 3 गेट 1 फ्री, वैसा ही है कि अगर आप 4 एक साथ खरीदेंगे तो उसका प्राइस 56 पड़ेगा। तो कह रहा है कि इस पे, यानी अगर हम 16 रुपीज का खरीदने गए, एक पैकेट खरीदने गए, तो हमें 16 रुपए का पड़ा, लेकिन वहीं अगर हम 4 एक साथ खरीद लेते हैं तो 56 का पड़ता है। तो इस पे डिस्काउंट कितना हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पैकेट का जो कॉस्ट है वो कितना है, रुपीज में 16 है, ठीक है। और जब वैसे ही 4 पैकेट एक साथ हम खरीद लिए, तो उसका हमें प्राइस कितना देना पड़ रहा है, रुपीज का 56। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक पैकेट जो है ना, वो अपने को 14 रुपीज कॉस्ट कर रहा है, यानी हमारे जेब से 14 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप खुद बताइए, कहां आपको एक पैकेट 16 रुपए का पड़ रहा है, वही यहां पे एक पैकेट 14 रुपए का पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कितने का आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, 2 रुपए, या 2 रुपए कम होता हुआ नजर आ रहा है, कितने पे, 16 पे। इंटू में क्या हो जाएगा, 100%। आप देखेंगे ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 100% का कितना होता है, 12.5%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं कि एक पैकेट आप खरीदने जाते हैं तो 16 रुपए आपको देने पड़ेंगे, लेकिन वही एक साथ 4 पैकेट आप खरीद लेते हैं तो 56 रुपए देने पड़ेंगे, यानी एक पैकेट का प्राइस आपको 14 रुपए पड़ जाएगा।
तो आपको कौन सा वाला मतलब आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? अगर इस पे हम डिस्काउंट देना चाहें तो हम कितना इफेक्टिव डिस्काउंट इस पैक पे आएगा? तो 12.5% का इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा। ठीक है, कह रहा है कि ₹750 ऑफ टीन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट एंड ₹1250 टीन ऑफ बटर एट 12% डिस्काउंट. If we buy 5 tins of cheese and 3 tins of butter, what is the effective discount we get in percent? कह रहा है कि देखिए एक 750 का क्या है, एक चीज है जो अपने को 8% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और वहीं पे जो 1250 का जो बटर है वो अपने को 20% के डिस्काउंट पे मिल रहा है. कह रहा है कि अगर हम 5 टीन चीज का जो है ना 5 टीन खरीद लें और जो बटर है उसका 3 पैकेट हम खरीद लें, तो हमें बताना है कि उस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा. देख लेते हैं. तो आप खुद बताइए परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए देखिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, उसी को हम लोग डील कर रहे हैं. तो परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप सबट्रैक्ट कीजिए और नीचे में हमेशा डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिया जाता है जिसके मुकाबले हम चीजों को कंपेयर करते हैं, और इंटू में क्या हो जाएगा 100%. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रूट है, ये हमारा रोड मैप है, इसी पे हमने काम करना है. ठीक है, हमें मार्क प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए. तो देखते हैं, सबसे पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं. तो मार्क प्राइस कितना है 750, उस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना 8% का, लेकिन उस पे उस प्रोडक्ट का कीमत कितना है तो 750. तो 750 का जो है ना एक टीन आपको बटर मिल रहा है. ठीक है, चीज मिल रहा है, सॉरी एक टीन का चीज मिल रहा है. तो अपने को कितने पैकेट लेने हैं या कितने टीन्स ऑफ चीज लेने हैं? अपने को 5 टीन ऑफ चीज लेने हैं. तो यहां से मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 750 इंटू 5. ये इजी है, आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी 7 5 जा 35 प्लस 7 37. यानी अगर हम चीज खरीदना चाहते हैं 5 टीन तो मुझे 3750 रुपए देने पड़ेंगे. ठीक है, ये मार्क प्राइस है. वैसे ही फिर से मार्क प्राइस हम किसका निकालने चल रहे हैं? हम लोग निकालने चल रहे हैं अब बटर का. तो एक जो बटर है हमें 1250 रुपए का पड़ रहा है. तो हम 3 टीन जो है ना 3 टीन बटर का प्राइस निकालना चाहे मार्क प्राइस, तो हमें कितना आ जाएगा 1250 गुने 3, ये अपने को वैल्यू देगा 0, 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 12 तिहाई 36 1 37. ठीक है, फिर से ये भी 3750 रुपए आ जाएंगे. तो यहां से हम टोटल मार्क प्राइस निकाल सकते हैं क्या? टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 3750 प्लस में 3750. एक हमारा चीज का, दूसरा हमारा बटर का. तो ये हो जाएगा 0 5 5 10, 7 7 14 1 15, हाथ में 1 3 3 6 1 7, यानी 7500 रुपए मार्क प्राइस हो गया. ठीक है, किसका मार्क प्राइस हो गया आप खुद बता सकते हैं कि बटर 3 टीन बटर का और 5 टीन चीज का हमें टोटल मार्क प्राइस देने होंगे 7500 रुपए. लेकिन कह रहा है कि अब हमें क्या चीज का जरूरत है, सेलिंग प्राइस. ये जो 750 का जो चीज है ना इसे हम 8% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो यहां पे सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. ये किसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं? एक जो है ना एक चीज है उसका हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं. ठीक है, एक टीन हमें कितने का पड़ेगा? तो 750 का था और इसको हम कितने पे बेच रहे हैं? 8% डिस्काउंट देने का मतलब क्या हुआ, इसे 92% पे यानी 92% पे इसे हम दे रहे हैं. ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप 75 गुने 92 करेंगे, 75 इंटू 92 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 75 दूना 150 होता है. ठीक है, 9 पचे 45, 4 कैरी 9 7 63 और 4 67, ये हो जाएगा 0 5 5 10, 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 6900 अपॉन में 10 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एक चीज का जो प्राइस हमें पड़ रहा है डिस्काउंट देने के बाद वो हो जाएगा 690, यानी हमें अपने जेब से 690 रुपए देने पड़ रहे हैं एक के लिए. तो वैसे ही मुझे कितने टीन का जरूरत है चीज का? 5 टीन. तो हम लिख सकते हैं 5 टीन का सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा? 5 टीन का ये हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 690 गुणे 5. ठीक है, ये अपने को वैल्यू देगा 0 9 पचे 45 और 4 कैरी 6 पचे 30 4 34, यानी 3450 रुपए हमें देने पड़ेंगे 5 टीन के सेलिंग प्राइस. अगर हमें पता करना है तो 3450 रुपए होगा. ठीक है, अब आइए
वैसे ही हम फिर से पता कर लेंगे सेलिंग प्राइस किसका, बटर का। अब बटर का हम एक बटर का यानी एक टीन बटर का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। एक टीन बटर का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, फिर से वही 1250 का सामान है, इसमें हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 1250 का सामान था, हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उसको कितने में बेच रहे हैं, हम कितने में बेच रहे हैं, उसे 80% पे बेच रहे हैं। तो यहाँ से 0 से 0 गया, यहाँ से फिर ये चला गया, ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200। देखिए 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 कैरी 8 दूना 16 4 20, फिर से 2 और 8 इकाई 8 और 2 10, यानी 1000 आ गया। तो एक टीन बटर को हमने सेलिंग प्राइस निकाला तो वो निकल के आ गया 1000। अब हमें कितने टीन चाहिए, 3 टीन चाहिए ना, हाँ 3 टीन बटर चाहिए। तो यहां से हम 3 टीन का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो वो निकल के आ जाएगा 1000 गुने 3 यानी 3000 रुपए निकल के आ जाएगा। तो देखिए अब यहां से टोटल सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। किस किस का ये टोटल सेलिंग प्राइस है, 5 टीन बटर और 3 टीन आप सॉरी एक 5 टीन ये हो जाएगा चीज और 3 टीन हमारा बटर का सेलिंग प्राइस टोटल कितना निकल के आएगा, 3450 प्लस में क्या हो जाएगा 3000। ठीक है, तो 3000 और 3000 कितना होता है, 6450 हो जाएगा रुपीज में। तो अब देखिए अब आ चुका है, मार्क प्राइस की जरूरत थी हमें, सेलिंग प्राइस की जरूरत थी, दोनों निकल चुका है। टोटल मार्क प्राइस हमारा 7500 है और जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 6450 है। तो परसेंटेज डिस्काउंट यहां से निकाल लें, वही फॉर्मूले में फिट कर देंगे। फॉर्मूला हमारा होता है मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस अपॉन में हो जाएगा मार्क प्राइस इनटू में हो जाएगा 100%। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा 7500 टोटल मार्क प्राइस है और इसमें 6450 हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है और अपॉन में कितना हो जाएगा 7500 गुने में क्या हो जाएगा 100%। अब यहां से इजीली क्या कर लीजिए आप, इसको ये कर लीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे में 7500 और गुने में हो जाएगा 100%। अब इनको कट पिट कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट और ये देखिए तो 15 15 पचे 75 और 15 सत्ते है ना 105 होता है। तो यहां से निकल के आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 14%, यानी इस पे टोटल अपने को कितना इफेक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है 14% का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का कमेंट करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में बताइए। अपना ही चैनल है, आइए मिलकर इसे ग्रो करते हैं। थैंक यू।